अपनी एज को आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उस पर काम करके आप अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आतिफ बड़े गहरे आदमी हैं। आपको लगता है कि इनको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी? मैं सच नहीं बोल सकती। होस्टिंग मुझे अपने दिल के करीब इसलिए लगती है कि मुझे बहुत साल मैंने की है। एक्टिंग जरा मुख्तलिफ थी तो वो एक्साइटिंग थी मेरे लिए ज़्यादा। ग्रूम बनने से पहले लड़का भी बड़ा कॉन्शियस होता है, वो भी आ जाता है, कहता है जी मुझे ब्राइटनिंग इंजेक्शंस लगा दें, मेरे बाल सही कर दें। ज्यादा खवातीन कौन सी आती हैं जिनकी शादियां होने वाली थी, वो या शादी के बाद वाली? ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरा। आप लोग फिर उसके बाद ये क्लिप्स लगाएंगे। ये क्या बात हुई? ये तो लड़ाई वाली बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं होता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं क्या करवाऊँ, सब लोग उनको जानते हैं। उन्होंने तमाम लोगों की जितने टेलीविज़न पे देखते हैं उन्हें उनकी सुबह इतनी खूबसूरत बनाई है कि शायद वो काफ़ी मेरा ख्याल है कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ हैं शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ कहा खूबसूरत बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन वो बेचारे बर्दाश्त किया उन्होंने। अच्छा, लोग जितने हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं। तो आज जो हम मौजूद हैं वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी की क्लिनिक में मौजूद हैं और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और इसके अलावा भी ब्रांचेज हैं आपकी? जी, DHA खड्डा मार्केट में हमारी एक ब्रांच है और एक ब्रांच तारिक रोड में है और तीसरी है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं शायद कि आप जो हैं वो सिर्फ शोबिज़ से आपका ताल्लुक है, आपने होस्टिंग की, आपने एक्टिंग की, लेकिन बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते कि आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आप डॉक्टर हैं किस चीज़ की। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर हूँ किस चीज़ की। मैं एक एस्थेटिक कंसल्टेंट हूँ और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपने सुना होगा स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मामलात, आपकी एजिंग से रिलेटेड जो रीजेनरेटिव मेडिसिन है, एक बहुत नई ब्रांच है मेडिसिन की, वो आ जाती है। और रीजेनरेशन यानी अपनी एज को आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन उस पर काम करके आप अपने आप को बेहतर रख सकते हैं। स्टेम सेल टेक्निक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एज को रोक नहीं सकते, डिले ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि अगर सही ट्रू स्टेम सेल टेक्निक्स यूज़ की जाएँ तो एज को रोका भी जा सकता है। शोबिज़ से आपका ताल्लुक है इतने अरसे से, आपके हमने ड्रामे बड़े कम देखे हैं। मेरा ख्याल है आपने पहले एक किया, एक अब इस वक्त चल रहा है जी। तो एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है आपको या होस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आया आपको? दोनों मुख्तलिफ तजुर्बे हैं। होस्टिंग में ज़्यादा आई थिंक फ्लुएंसी होती है, आप बहुत एक्सटेम्पोर होते हैं, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बस उसको फॉलो करना होता है। एक्टिंग में आप एक डायरेक्टर के साथ काम करते हैं जो आपको बताता है कि कैसे करना है। दो बिल्कुल ही इंटायरली मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको मैं ये आई थिंक मेरे लिए बड़ा करना मुश्किल है ये जज के मुझे ज़्यादा कौन सा पसंद है। होस्टिंग मुझे अपने दिल के करीब इसलिए लगती है कि मुझे बहुत साल मैंने की है। एक्टिंग ज़रा मुख्तलिफ थी तो वो एक्साइटिंग थी मेरे लिए ज़्यादा। अच्छा, होस्टिंग में होता है कि आप इंटरेक्शन भी करते रहते हैं लोगों से, लाइव कॉल्स लेते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। जी। एक्टिंग में होता है कि आपको फिर डायरेक्टर की सुननी पड़ती है, अच्छा ये एक्सप्रेशन, ये मूड में अब। हाँ। तो मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है? नहीं कर लेते हैं। मैं बिल्कुल उस तरह वाली नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा बल्कि अच्छा है कि मुझे कोई कंट्रोल में रखे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, आपने होस्टिंग की और आप माँ भी हैं, तो ये तीनों चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? माशाल्लाह प्यारे बहुत खूबसूरत रोल्स हैं ये, जो एक औरत मेरा ख्याल जानती है कि उसको कैसे प्ले करना है। हाँ, मुश्किल ज़रूर हो जाती है मेरे टाइप की ख़वातीन के लिए कि जो एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें करनी चाहती हैं और किसी एक में भी कामयाब नहीं होती। बट ठीक है, अच्छी चल रही है ज़िंदगी की इक्वेशन। बेहतर लगता है आपको कि ठीक है, आपको अपने लिए बड़ा अच्छा लगता है ये फील करके कि आप घर भी चला रहे हैं, तो क्लिनिक्स भी चला रहे हैं और बिज़नेस भी चला रहे हैं और TV पे काम भी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट फील्स गुड। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बिल्कुल एडमिट करती हूँ कि आप किसी भी चीज़ में आप 100% नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी क्लिनिक में मेरा ख्याल है ज़्यादा ख़वातीन ही आती होंगी, लेकिन फिर भी क्या रेशियो है? आपको नहीं पता। अब जितनी कॉन्शियस लड़की दुल्हन बनने से पहले होती है, अच्छी बात उसके बाद भी होती है, लेकिन मुझे लगता है ग्रूम बनने से पहले लड़का भी बड़ा कॉन्शियस होता है। वो भी आ जाता है, कहता है जी मुझे ब्राइटनिंग इंजेक्शंस लगा दें, मेरे बाल सही कर दें। और लड़कियां तो बेचारी आती हैं 2 महीने पहले, उन्हें जब होश आता है कि चलो अब अपना ख्याल रखूं। अच्छा, तो ये जो लगा लेते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा लेते हैं या मेडिसिन ले लेते हैं गोरा होने की, तो ये फॉर लॉन्ग है, टाइम एवरलास्टिंग है या टाइम मेंटेन करना पड़ता है? देखिए, गोरे से तो मैं नहीं अग्री करती।
जो आपकी जीन्स में, आपकी विरासत में कॉम्प्लेक्शन आता है वो तो आपका होता है। उसकी मेंटेनेंस ये है कि जब एक दफ़ा आपको अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट, आपको जो डॉक्टर समझाता है वो मिल जाए, तो उसके बाद फिर आपको अपनी केयर करनी होती है। कुछ चीज़ें जो डॉक्टर बताता है उसको फॉलो करना होता है, और अगर फिर कभी चाहें तो 2 साल 3 साल में थोड़ा सा एक डोज रिपीट करा लें, 2 डोज बूस्टर्स ले लें। मुझे लगता है कि ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। क्वालिटी इज़ एक्सपेंसिव। हाँ, अच्छा, ये भी डिपेंड करता ये है। मैं आपको बता दूं, गली मोहल्लों में खुले हुए जो लोग हैं और जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं वो एक इसको। वो है ना, मिसरा है कि चले तो चांद तक, चाइना का नहीं चले तो शाम तक। नहीं, जब चीज़ आपको पता होती है, ऑथेंटिसिटी है चीज़ की या फार्मास्यूटिकल फर्म की, या इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो हम फिर वही वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हर कारोबार में और हर जगह सेहत के मामले में भी आपको चाइना की चीज़ें भी मिल जाती हैं और आपको बेहतर ब्रांड से। ज़्यादा खवातीन कौन सी आती हैं जिनकी शादियाँ होने वाली थी, वो या शादी के बाद वाली? शादी के बाद वाली। शादी के बाद वाली ज़्यादा आती है, उनको टेंशन हो जाती है कि कहीं नहीं, मसला ना हो जाए। ये क्या बात हुई, ये तो लड़ाई वाली बात कर रहे हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है लड़के, अच्छा लड़के कौन से आते हैं ज़्यादा? वैसे तो मुझे लगता है कि रेशो होना चाहिए 70-30 का। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बीवियां खींच के अपने हस्बैंड को लाती हैं कि देखिए मैं करा रही हूँ तो आप क्यों नहीं करा रहे। बहुत अच्छी बात है। और अगर मर्द अपनी खातून को ये कह रहा है कि चलो फेशियल करा लो या व्हाटएवर, या अपनी स्किन पे एक दफ़ा कंसल्ट तो कर लो, झाइयाँ क्यों होती जा रही हैं, ये गहरे क्यों हो रहे हैं डार्क सर्कल्स, तो मेरा ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है। इसको नेगेटिव क्यों लेते हैं आप? क्योंकि मेरा जब हस्बैंड ये कहता है ना कि बात सुने, नहीं आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं डाउट्स करती हूँ ये क्यों बोलते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे वाकई आपको ज़रूरत नहीं है, आप खूबसूरत हैं बहुत। नहीं, देखें, पार्टनर्स को एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए अच्छे से अच्छे दिखने के लिए, अच्छे से अच्छा बनने के लिए, एज इंसान अच्छा बनने के लिए। तो ये इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आई थिंक अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी से कहता है कि अपना ख्याल रखो, या बीवी हस्बैंड से कहती है। ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने टोटके क्यों 25-30 सर पे, मुंह पे, और फिर आ गया काम बिगाड़ के। हमारे यहाँ अगर ये ना हो और यूट्यूब पे देख के 1000 रुपए की क्रीम मंगा के गोरा ना हुआ जाए तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। पैसे बड़े कम लगेंगे मियाँओं के, वो झाइयाँ ख़त्म कराने में जो उस क्रीम को लगा के हो जाती हैं। तो अच्छा, कुछ हम आपसे 1-2 रैपिड फायर टाइप राउंड ज़रूर खेलेंगे। ये ज़रा मज़ेदार है, हमने कुछ सवालात लिखे ताकि वो ज़रा इंटरेस्टिंग है। मॉर्निंग शो का होस्ट आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? फीमेल का पूछ रहा हूँ। फराह हुसैन। अच्छा, मैंने तो नाम कोई और ही लिखे हुए थे, हमने दूसरा जो लिखा। मुझे चले चले ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है ओवररेटेड कौन है, हुमायूं मलिक या माहिरा खान? ओवररेटेड कौन है? जी जी जी। यार ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है controversial मेरा। तो नहीं। आप लोग फिर उसके बाद ये क्लिप्स अच्छा, चलिए। लगाएंगे, मैं दूंगी जवाब। अच्छा, अब इन दोनों का नाम छोड़ दें, आप बता दें आपको कौन लगता है कि ओवररेटेड है? मैं सच नहीं बोल सकती, सच नहीं बोल सकती। जिस सच से दुश्मनी हो जाए, लोगों को उसको खेलने का बहाना मतलब मिल जाए, तो उस सच से परहेज करना चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं? अच्छा, एक्टिंग में बहुत सारे हमारे लेजेंड्स हैं, तो सबसे बेहतर आपको एक्टर कौन लगते हैं? हुमायूं सईद लगते हैं, या फैसल कुरैशी, या फाद मुस्तफ़ा? आई थिंक इन तीनों में तो फैसल साहब कब से उनको देखते आ रहे हैं। अच्छा, और आपको कौन से ये हालांकि तीनों मेरे दोस्त हैं, मगर फैसल, वो दोनों भी आई एम श्योर यही समझते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आपको लगता है कि इनको एक्टिंग नहीं करनी चाहिए थी, दानिश तैमूर या मुनीब भट्ट? दोनों अच्छे हैं भाई, क्यों नहीं करनी चाहिए थी? इतने हैंडसम हैं, इतनी अच्छी लुक्स हैं, परफॉर्म अच्छा करते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, और ये आपको कौन लगता है ओवर जो रेटेड एंकर है या ओवर एक्टर एंकर जो है वो कौन है? आमिर लियाकत साहब या फाद मुस्तफ़ा? शाइस्ता लोधी। आपने अपने आपको लगता कौन है कि यार ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है? वो 2 नाम आपको बताता हूँ। एक है हरीम शाह, टिकटॉक स्टार्स है, और दूसरे मुफ्ती कवी साहब। जवाब ही नहीं देना चाहूँगी। इसका जवाब ही नहीं देना आपने, चले ठीक है। तो इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप? तो आमिर लियाकत साहब को आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक उन्हें थोड़े दिन रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, क्योंकि जब बंदा अपने आप को टाइम देता है उसको बहुत सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह और क्लियर नज़र आने लगती हैं। और फहद मुस्तफ़ा? फहद तो बहुत अच्छे हैं, उनको करनी मशवरा क्या चाहिए, दें? ड्रामा करना चाहिए। अब तो सिर्फ फिल्म कर रहे हो। नहीं यार, वो हीरो है, फिल्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इकरा अजीज? इकरा अजीज क्या कमाल की एक्टर है, ओफ 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 ओफ, लेकिन क्लास है। और आतिफ असलम को? मुझे लगता है कि आतिफ बड़े गहरे आदमी हैं, और बताते नहीं चीज़ें। कुछ नहीं गहरे आदमी इन सेंस, बड़े मुझे तो अंदर से वो बड़े
स्पिरिचुअल से लगता हाँ है। उनके मैंने काफी सारे आतिफ, इंटरव्यूज हाँ, देखे हैं तो और उनकी जो कलाम वो खासतौर पे अब जो उनका म्यूजिक आ रहा है। एक टर्न ले रहा है ना, बड़ा खूबसूरत टर्न है। हिरा मानी प्यारी लगती हैं और आम आदमी उनसे बड़ा रिलेट करता है, इसीलिए तो उनके इतने सारे फ़ैन हैं, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगी अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके साथ आ जाएं? अगर आप जी लेट सपोज आप जी, बाइक जी। चला रही हैं बाइक तो हाँ। आप किसको लिफ्ट देंगी? आमिर लियाकत साहब को देंगी, माहिरा को देंगी, या फिर आप देंगी सरमद खुसट साहब को? आई थिंक मैं तीनों को जानती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी प्रॉब्ली सरमद। सरमद खुसट साहब, ठीक है। और अगर आप टीम बना रही हैं, अब आखिरी प्लेयर आपने चुनना है, आतिफ असलम, सलमान खान या टॉम क्रूज, तो कौन होगा आपकी टीम में? अपना आतिफ असलम। आतिफ असलम फॉर श्योर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कभी फिल्म करने का मौका मिले तो किसके साथ करेंगे, शान या हुमायूं सईद? मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला और मुझे करनी नहीं है। और शान और हुमायूं दोनों इतने अच्छे नाम हैं हमारे मुल्क के, तो उनके साथ थोड़ा बहुत ही काम करना तो बड़ी बात है। कुछ सर्जरी करने का मौका मिले कि इनकी चेंज कर दूं शक्ल, मतीरा या फिर राबी पीरज़ादा? आई थिंक राबी के थोड़े फेशियल कॉन्टोर्स, मतीरा की तो अच्छी है फेशियल कॉन्टोर्स, राबी के थोड़े फेशियल कॉन्टोर्स को एनहांस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको भूख लगी और आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन है तो क्या खाएंगी, बिरयानी, दाल चावल या फिर बर्गर? दाल चावल। दाल चावल फॉर श्योर, मैं भी दाल चावल दाल खाऊंगा। चावल देसी देसी खाना पाकिस्तानी है नहीं, बिरयानी भी हमारी है यार, हम जैसी बिरयानी कोई नहीं बनाता दुनिया में। अच्छा, वैसे कराची की जो बिरयानी, कराची की बिरयानी, यस, वो कहीं नहीं मिलती, वो कहीं नहीं मिलती। अब लाहौर में बहुत मज़े का फूड है, लेकिन वो ज़रा डिफरेंट तरीके का है, और लाहौर वाले जो देख रहे हैं तो वो ज़रा बताएं कि लाहौर में अच्छी बिरयानी कहाँ मिलेगी, कराची टाइप वाली बिरयानी। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर योर टाइम। और आप लोगों ने देखा गुफ्तगू के किस तरह से की, और ये जो क्लिनिक है इसके बारे में एक दफ़ा फिर से मैं आपको बता दूं कि आपकी 3 ब्रांचेस हैं। Yes. एक नॉर्थ में, एक डिफेंस, और तीसरी थर्ड इज इन तारिक रोड। तारिक रोड पे है। तो अगर आपको कोई भी स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अगर आप कुछ अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर इन आ ऑल सकते हैं। ब्रांचेस डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियंस आर अवेलेबल। आपको कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी हो रिगार्डिंग, आई एम श्योर, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आप बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, लेकिन आपको अगर अपना ख्याल रखना है और मशवरा करना है और प्रोसीजर कराना है तो ज़रूर विजिट दी एस्थेटिक क्लिनिक। ठीक है। एक लास्ट सवाल, Yes. ये रूटीन चेकअप करवाने चाहिए कि जैसे? बिल्कुल कराने चाहिए, कराने इन अ सेंस कि देखिए जब ख़वातीन जो है ना बच्चे वाली जर्नी से गुजरती हैं पूरी, जिसमें कि वो 1 साल का पूरा पीरियड है, उसके बाद वो डिलीवरी एंड देन वो एक उस जर्नी का अपना एक ट्रॉमा है, उसके बेनिफिट्स भी हैं ज़ाहिर है, और कुछ अगर आप अपना ख्याल रखें तो उतना नुकसान उस वक्त नहीं होता, वरना अमूमन ख़वातीन को उस ज़माने में अपना एहसास ही नहीं होता, ख्याल ही, और फिर जब वो हम तक आती हैं तो वो इतनी डैमेज बढ़ चुकी होती है कि अगर एक जगह हमें 3 विजिट्स करने की ज़रूरत है तो फिर हम उसको 10 विजिट्स पे चले जाते हैं, बिकॉज वो डैमेज बढ़ते 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 वहाँ वो डिपोजिशन शुरू हो जाती है। तो यू थिंक के रूटीन चेकअप होना चाहिए? यस, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच शाइस्ता आपका, और थैंक यू सो मच, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।